नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स लर्न टुडे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया। तो इसका आंसर तो 17 मई 1498 है। तो पर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि भाई वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा कैसे होगा, किसने इसकी मदद करी होगी और ये किस रास्तों से आया होगा। तो क्वेश्चन तो एक है लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कितने अराइज हो गए। पहला ये कि वास्को डी गामा भाई कैसे आया, किस रास्ते से आया और किसने इसकी मदद की होगी यहाँ तक पहुंचने में, इसने ये रास्ता कैसे खोजा होगा। तो एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे कि भाई भारत में या भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज तो सबसे पहले आप बता देंगे भाई वास्को डी गामा ने की, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये कालीकट क्या है। कालीकट एक ऐसी जगह है जो अभी केरल राज्य में है और कोड़िकोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोड़िकोड, जो कि अभी केरल राज्य में है। लेकिन ये आए थे किस रास्ते से, ये कालीकट तक पहुंचे कैसे? ये जिस रास्ते से आए थे उस रास्ता का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नाम है, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से, ये क्वेश्चंस में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। केप ऑफ गुड होप, जिस रास्ते से इन्होंने भारत में आने के लिए रास्ता ढूंढा था उस रास्ते का क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप। जब ये कालीकट पर पहुंचे तो यहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन नाम था उनका। इन्होंने इनकी वास्को डी गामा की बहुत आवभगत करी, बहुत बढ़िया से स्वागत करा भाई साहब का। यहाँ से व्यापार का हाथ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया भारतीयों के साथ इन्होंने। तो यहाँ पे ये आए और यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ की व्यापार स्टार्ट करी? काली मिर्च व्यापार की स्टार्ट करी। काली मिर्च के व्यापार से इन्होंने 60% मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला कि वास्को डी गामा का यहाँ कालीकट तक आने में किसने मदद किया था। तो उसका नाम है अहमद इब्न मजीद। क्या नाम है? अहमद इब्न मजीद। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इसमें क्वेश्चंस ये आप देख रहे होंगे कि उपनिवेश एक शब्द आ रहा है, तो क्या आपको इसके बारे में पता है कि क्या होता है उपनिवेश? उपनिवेश दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती को कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जान लें कि उपनिवेश का मतलब होता है कि दूसरे देश से आए हुए लोगों की बस्ती। इसके कार्य की अगर हम बात करें तो ये 1505 में आए थे और 1505 में आने के बाद इन्होंने हिंद महासागर में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए नीला जल योजना, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, उसको अपनाना चाहा, लेकिन ये इसमें असफल हो गए। फिर ये 1509 में वापस चले गए। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा ये आ चुका है कि नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है। तो इसका सही आंसर अभी आपको भी मैंने बताया था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका नाम, पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो यही थे भाई पुर्तगाली, क्योंकि जब वास्को डी गामा आए थे तो व्यापार तो वहीं से स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने काली मिर्च की व्यापार चालू करी थी और 60% मुनाफा कमाया था। तो इस वजह से मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? पुर्तगाली था। अब क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा का कालीकट पर किसने स्वागत किया? तो अभी हमने आपको बताया था कि कालीकट पे किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। और ये कौन थे? वहाँ के उस समय के शासक थे और इन्होंने बहुत अच्छी आवभगत करी थी, इनकी स्वागत बहुत बढ़िया तरीके से करा था। अब क्वेश्चन 6 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो ये वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, वही अल्बुकर्क जो 1509 में आया था, जिसे हम अल्फांसो दी अल्बुकर्क कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो है पुर्तगालियों की शक्ति का वर्चस्व बढ़ाया था, हिंद महासागर पर अपनी जीत का दबदबा हासिल किया था। और जब ये वायसराय नहीं बने थे, तो कब नहीं बने थे? 1503 के आसपास इन्होंने क्या करा था? कोच्चिन में अपना किला बनवाया था। 1509 में भारत का गवर्नर बनकर आए और आते ही 1510 में गोवा को जीतकर जहां के सुल्तान आदिल शाही थे उस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वहां अपनी राजधानी बना दी। किसकी राजधानी? पुर्तगालियों की राजधानी बना दी गोवा को। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो भाई सामुद्रिक व्यापार स्थापित कौन करेगा? पुर्तगाली ही करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे। और पुर्तगाली के रूप में कौन आया था? वास्को डिगामा जी आए थे। कब आए थे? 1498 को आए थे। कहाँ पे आए थे? कालीकट पे आए थे। उनकी मदद किसने करी थी? अहमद इब्न मजीद। ठीक है। और किस रास्ते से आए थे? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे। बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं, सबको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी बात आती है 8वें क्वेश्चन की। लिखा है पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया। किसको अड्डा बनाया? हुगली को बनाया। और ये हुगली क्या है भाई? ये बंगाल में पड़ता है। हुगली बंगाल का एक जगह का नाम है हुगली। इसी बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से 1534 ईस्वी में सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इनसे अनुमति ले ली गई। किससे? गयासुद्दीन महमूद शाह से अनुमति ले ली गई। परंतु क्या हुआ? 16वीं सदी में यह सारा का सारा जो है खत्म हो गया इनकी कहानी। तभी हुगली अस्तित्व में आया, और इसी हुगली को पुर्तगालियों ने क्या किया? लूटपाट के लिए एक अपना अड्डा तैयार करवा लिया। और उसके बाद 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां आते हैं और हुगली के जितने भी पुर्तगालियां बस्तियां थी सबको नष्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ 1000 से ज्यादा पुर्तगालियों को बंदी बना लेते हैं। तो ये है यहाँ पे हुगली की कहानी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग बनाया? तो देखिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्बुकर्क ने 1503 में एक दुर्ग बनाया था, जिसे हम किला कहते हैं। वो कोच्चिन में ही बनाया था। तो अल्बुकर्क से जुड़ी एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 1510 में गोवा को जीत लेते हैं। किससे जीत लेते हैं? वहां के एक सुल्तान थे जिनका नाम था सुल्तान आदिल शाही। इनसे जीत तो लेते हैं, फिर क्या करते हैं? वहां पर अपनी राजधानी स्थापित कर देते हैं। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए अपना राजधानी वहां पे तैयार कर देते हैं। और भारत की महिलाओं से पुर्तगालियों को कहते हैं विवाह करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इनसे उनका क्या फायदा होगा? इनसे उनका ये फायदा होता है कि उनकी जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। तो अपनी जनसंख्याओं को बढ़ाने के लिए, पुर्तगालियों की जनसंख्याओं को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को प्रोत्साहन किया कि आप भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें, जिससे हम अपनी जनसंख्या, अपने वर्चस्व आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक था, कौन था? कार्नेलिस डेहस्तेमान। कब आए थे? 1596 में आए थे। यहाँ से डच का आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अंग्रेज भी आएंगे, उसके बाद डेन भी आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी भी आते हैं। तो इसी तरह इनके आने का क्रम भी है, जो कि मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।